आपके भरोसे का क्या भरोसा, तो राम भक्तों क्या जगाइए ना। मेरा सवाल यह है कि 6 तारीख को ट्रस्ट की बैठक क्यों बुलाई गई, क्यों कल बैठक नहीं बुलाई गई, क्यों उस बैठक में फैसला नहीं हो रहा है कि चंपत राय और बाकी जो लोग जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तब तक मतलब सब ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं अंजी जी, देखिए ये ट्रस्ट का मामला ट्रस्ट का प्रवक्ता बताएगा या ट्रस्ट के अधिकारी बताएंगे? अरे तो आपको नहीं लगता कि जल्दी से इस्तीफा स्वीकार होना चाहिए? आपको नहीं लगता विनोद बंसल जी? नहीं, मैं कहता हूं देखिए जो ये निर्णय ट्रस्ट का है कि किसने इस्तीफा देना। अरे आपको क्या लगता है? आप भी तो कुछ बोलेंगे ना, इतने बड़े पद पे रहे आप, इतना बड़ा बड़ा आंदोलन आपके संगठन ने किया, आप बोलिए ना, क्यों नहीं बोल रहे? डर क्यों रहे हैं आप भी डर गए क्या संगठन से? ना 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 अंजी जी, ये विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू समाज का प्रतिनिधि हूं मैं, और मैं कहता हूं ये सीधे सीधे हमने सबसे पहले मांग की थी, और ये सच्चाई सामने आनी चाहिए, अपराधी पकड़े जाने चाहिए। नहीं तो आप सच्चाई सामने आई, ये केवल टीवी पर कह रहे हैं, वो आपका एक्शन दिखता नहीं है। क्यों नहीं इस्तीफा होना चाहिए विनोद बंसल जी? क्यों नहीं जल्दी इस्तीफा एक्सेप्ट हो रहा है इनका? ऐसा नहीं, देखिए नहीं देखिए क्यों नहीं होना चाहिए, ये तो बारे में तो ट्रस्ट बताएगा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई आपकी राय क्या है? भाई विनोद बंसल एक हिंदूवादी इतने बड़े नेता हैं जो जिनके ऊपर आरोप है ट्रस्ट के अंदर रहते हुए सब कुछ हुआ, उनका इस्तीफा तुरंत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हुआ ना भाई साहब, इस्तीफा हुआ था। नहीं, कहां स्वीकार हुआ? अगली बैठक में तय होगा। नहीं भाई, स्वीकार करना अंजी जी, स्वीकार करना ना स्वीकार करना ये ट्रस्ट का प्रेरोगेटिव है, उसमें मैं और आप कैसे बीच में आ सकते हैं भाई? ये बताइए। क्यों नहीं आ सकते भाई? आप दूसरे का होता तो कहते नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं कहता हूं देखिए, मैं कह रहा हूं कि ट्रस्ट का अक्कू श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है कि शायद अब विनोद बंसल जी की अपनी मजबूरी है, वो तो भाई बचाएंगे ही, क्या करेंगे, लेकिन अक्कू श्रीवास्तव जी मुझे लगता है कि इस विषय पर और ज्यादा मुखरता से काम होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। अंजित भाई 10 सेकंड दीजिए ना। मैं आ रहा हूं आदिल साहब आपके पास, एक बार अक्कू जी बोलने फिर आपके पास। इस विषय पर बहुत तेजी से काम किया जाना चाहिए, एसआईटी का काम बहुत तेज हुआ जाना चाहिए, और उसकी कार्रवाई बिल्कुल कानून की कार्रवाई बिल्कुल फास्ट ट्रैक की होनी चाहिए, लेकिन नैतिक रूप से ट्रस्ट को चाहिए कि इनको बर्खास्त किया जाए, ना कि इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। इनको क्योंकि इसकी वजह से रामलला के नाम की बदनामी हुई है, इसकी वजह से कार्यप्रणाली की विहिप की बदनामी हुई है, इसकी वजह से संघ की बदनामी हुई है, और आज ये सब लोग परेशान हैं, हैरान है कि कैसे निपटे। पूरी सरकार परेशान है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इनको बर्खास्त पहली बार में तो बिल्कुल पूरी तरीके से चंपत राय एंड कंपनी को पूरा बर्खास्त करना चाहिए। मैं कहता हूं चंपत राय ने खुद नहीं किया होगा, लेकिन चंपत राय के जो अगल बगल की कोठरी थी, अगर उसने किया है तो उसको पूरा दंडित किया जाना दिखना चाहिए। न्याय प्रक्रिया को दिखना चाहिए, होना नहीं, दिखना चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास न्याय प्रक्रिया में हो सके और ये परसेप्शन खराब हो कि ये सब लोग चोरी कर रहे हैं। ठीक है, ओके। आदिल हसन बोलिए। आदिल हसन एक मिनट, सैयद भाई रुक जाइए, आदिल भाई बोलने दीजिए। अंकित भाई, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ने रक्षा दलाली की, जो देश के साथ घोटाला किया। नहीं, इतिहास में मत जाइए, अभी हम यहाँ रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है, भटक जाएंगे। ये बंगारू राजनीति में एक बंगारू लक्ष्मण नहीं है, राजनीति में 13,000 बंगारू लक्ष्मण है, और उसमें अगर खोजेंगे तो ओबीसी भी निकल आएंगे, उसमें ममता दी भी निकल आएंगी, उसमें नए कितने लोग निकल आएंगे। इतिहास में आदिल हसन बोलिए, मुद्दे की बात करिए। मैं फिर आपसे पूछ लेता हूँ आदिल हसन, मुझे जो बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही, मुझे एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसका घोटाले में एनकाउंटर हुआ हो, एक मुसलमान। आपको बोल दे रहा, सुनिए भाई, हम तो राम मंदिर के ट्रस्ट में नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, हम एकदम नहीं थे। मेरा कहना है कि आप प्रभु राम, जो पूरे हिंदुस्तानी ने पूरे दुनिया में एक भारत का एक नाम है, आप ही बतलाइए जो आदमी राम मंदिर ट्रस्ट, राम मंदिर में चोरी करे, उसकी नैतिकता कहाँ है? हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकता है ट्रस्ट, नहीं है, जूम मीटिंग क्यों नहीं है, लेकिन झूठी बात जो कहे उसकी भी नैतिकता नहीं है। एसएन सिंह साहब जल्दी से बोलिए, एसएन सिंह साहब बोलेंगे, फिर बोलेंगे सैयद जब्बार, बोलिए। जी 10 एसएन सिंह साहब बोलिए।
अंजी जी 10 सेकंड, बड़ी अच्छी बात कहें। मैं धर्म और अधर्म की बात हो रही थी, यहाँ पे बहुत सारे सनातनी बैठे हैं, आप भी सनातनी, हमारे बहुत सारे विपरीत विचारधारा के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो भी सनातनी हैं। जो सनातनी होता है ना वो यही स्वीकारता है, वो धर्म को स्वीकारता है, धर्म के साथ नहीं खड़ा होता है, वो कानून के साथ खड़ा होता है, संविधान के साथ खड़ा होता है। लेकिन जो विधर्मी है ना, जो अभी कर रहे हैं, सिया बोर्ड ने आरोप लगाया। नहीं, कोई विधर्मी नहीं है सर। जो राम के उनको राम के काज में क्यों नहीं योगदान मानते उनका? लेकिन ये विधर्मी जो एसएन सिंह साहब ये क्यों नहीं मानते कि वो राम काज कर रहे हैं? अगर सवाल उठा रहे हैं तो हम अब भी कह रहे हैं कि जो हमारे आस्था को ठेस पहुंचा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। आपके कोई आपके आस्था के खिलाफ ठेस नहीं पहुंचा रहा है। जब इस तरह की चोरी होगी तो सवाल उठेंगे। जब करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर डाका पड़ेगा तो सवाल उठेंगे और जवाब भी देना आप लोगों की जिम्मेदारी है। जवाब जल्दी से 10 सेकंड। मैं तो आरोप लगा रहा हूं, ये वीएचपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं विनोद बंसल, ये चंपत राय बंसल को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि इनके रिश्तेदार हैं। चलिए ठीक है, अभी हाँ रिश्तेदारी तो ट्रस्ट में भी चल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए।